सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से पूर्णी फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों में हम लोगों ने पूरब की तरफ अगर किसी घर का दरवाजा है, पश्चिम की तरफ है या उत्तर की तरफ जो दरवाजा है, उस पर हम सबों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यदि कोई दोष है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस विषय वस्तु पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज की कक्षा में हम सभी दक्षिण मुखी दरवाजे जिसका है या जिसका प्रवेश मार्ग, जिसको बाउंड्री वाल कहते हैं, बाउंड्री वाल का जिसका प्रवेश द्वार दक्षिण की दिशा में है, ऐसा घर दक्षिण मुखी कहलाता है। चाहे घर के दक्षिण में मुख्य मार्ग है, आप घर का दरवाजा पूरा ही बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? घर दक्षिण मुखी ही वास्तव में होती है वो। क्योंकि जब हम रास्ते पर से जब हम अपने घर की तरफ मुड़ते हैं, जहां से हमारा घर दिखलाई दे, अब उसके बीच में कोई ना हो, तो वह तो हो ही गया ना। तो दक्षिण मुखी जो घर होता है, उसका शुभ एवं अशुभ प्रभाव अधिकांशतः उस घर में रहने वाली महिलाओं पर पड़ती है। प्रायः दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों का पालन करके यदि हम घर बनाते हैं तो वह शुभता भी प्रदान करता है। ऐसी बात नहीं है कि पूर्व दिशा उत्तम है, उत्तर दिशा उत्तम है या पश्चिम दिशा उत्तम है। कोई दिशाएं उत्तम नहीं है, कोई दिशाएं खराब नहीं है, सभी दिशाओं की तरफ दरवाजे हो सकते हैं। पूरब दिशा के भी कुछ जगह ऐसे हैं, वहां पे मुख्य दरवाजा बनाने से अशुभता को प्राप्त होता है, व्यक्ति अशुभ तो मिलता है। या उत्तर दिशा में भी कुछ स्थान ऐसे हैं, जिस स्थान पर अगर हम दरवाजा बनाते हैं तो वह अशुभता प्रदान करता है। प्रायः दक्षिण मुखी जो घर होता है या दक्षिण मुखी जो भूखंड होता है, अगर सही जगह पर प्रवेश द्वार हो तो यह संपन्नता का सूचक होता है। ऐसा वास्तुशास्त्र में वर्णित है। दक्षिण मुखी यदि कोई भवन है और दरवाजे उसके उचित जगह पे हैं, सही जगह पे है, तो यह संपन्नता का सूचक होता है। अगर हम सही ढंग से, अगर हम मन में संकल्प लेते हैं कि दक्षिण दिशा का हम अपना घर बना रहे हैं और मुख्य दरवाजा यहाँ पे होना चाहिए, पहले मुख्य दरवाजा का निश्चित करके अगर हम घर बनाना शुरू करते हैं, उसी समय से संपन्नता शुरू हो जाती है, संपन्नता में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर दक्षिण दिशा का घर का मुख हो और उत्तर दिशा में अगर हम घर का पानी का निकास बनाते हैं, ठीक विपरीत, तो उस घर के में रहने वाले व्यक्ति यशस्वी एवं निरोगी होते हैं। अगर घर में वैसे वस्तु जो वेटेड हो, भारी सामान हो, दरवाजे के बगल में ही, दरवाजे के बगल में ही पश्चिम साइड में, यानी कि जब ही हम प्रवेश करते हैं अपने घर के अंदर, तो जो बाएं तरफ की जो दिशा होती है या घर से निकलते वक्त जो दाहिने दिशा वाली जो घर होती है, स्थान होता है, वहां पे अगर हम कमरा बनाकर उसमें भारी सामान स्टोर इत्यादि जो भी करना है, बहुत से सामान हम घर में स्टोर भी करते हैं, उस सामान को रखने के लिए यदि हम कमरा बनाते हैं तो यह शुभता का परिचायक होता है।
दक्षिण दिशा के भूखंड पर अगर हम घर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा दोष एक ही होता है कि दक्षिण दिशा का घर हो और घर के सामने गड्ढा हो, बहुत से व्यक्ति घर के सामने घर का नाली का पानी निकलता है वहां पे गड्ढा बना देते हैं ताकि उसमें पानी अवशोषित हो सके, जमा हो सके। यह सबसे बुरा है, यह सबसे खराब फल देता है। या हम दक्षिण दिशा का घर बनाते हैं और दरवाजे पर कितना आदमी पानी की व्यवस्था करते हैं, चापाकल इत्यादि, यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। दक्षिण दिशा में अगर हम घर बना रहे हैं, दक्षिण दिशा का मुखी हो और सामने चापाकल हो, यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इससे हमें बचने चाहिए। यह हमें धन की तो हानि करता ही है, साथ में हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल भी प्रभाव देता है। अगर हम दक्षिण दिशा में चापाकल है भी अगर दक्षिण दिशा में चापाकल है भी, अगर उसको हम नहीं हटा सकते, कोई विकल्प नहीं है, तो हम क्या करें? तो घर के ईशान कोण में, जो घर का जो पूरब और उत्तर का कोना है, तो उस कोने के घर में ठीक ईशान कोण में ही, पूरब और उत्तर के कोण में कुछ स्थान खुला छोड़ दे। तो खुला का मतलब नहीं, खुला तो रहता ही नहीं, ढका हुआ रहता है, लेकिन खाली रखें। और हो सके तो एक घड़े में या एक कलश में या एक लोटा में, जो लोटा धातु का हो, जो लोटा धातु का हो, उसमें जल भरकर रख दे और आवश्यकता अनुसार उस जल को समयानुसार बदलते रहें। तो यह लाभ देता है। और इसके बाद में हम लोगों ने काफी कुछ समझा एवं पढ़ा भी। यहाँ पे